आज अपन बात करेंगे नवे चैप्टर के जो 4 नंबर क्वेश्चन कल आपने पढ़ाया था। एक तो देखो 4 नंबर में 2 क्वेश्चन तो गवा आ सकते हैं और एक ये। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो इन चारों में एटॉमिक क्वेश्चन आने का तरीका देखो, सबसे ज़्यादा संभावना किसकी रहती है, इसकी रहती है और ये सूक्ष्मदर्शी की। ठीक है। तो अब पहली बात देखो 4 नंबर में बात करेंगे। अब देखो एक बात, पहली बात करेंगे दूरदर्शी की। ठीक है। अब ये जो दूरदर्शी का क्वेश्चन है ये एग्जाम में BSc R 2006 के पेपर में पूछा गया था। इसकी परिभाषा पूछा था 1 नंबर में। ठीक है। लेकिन 1 नंबर का कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन पूछ सकता है क्योंकि 1+2+1 क्वेश्चन कैसे आएगा, 1+2+1 में। तो 1 नंबर की परिभाषा पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है बच्चों। 2 नंबर में क्या पूछ सकता है, डेरिवेशन पूछ सकता है इसका, और 1 नंबर में चित्र पूछ सकता है। तो पूछ सकता है यहाँ से। ठीक है बच्चों। तो देखो इसकी परिभाषा देखना है यहाँ पर। ठीक है। देखो नाम के अकॉर्डिंग याद रखना, ऐसा उपकरण जिनमें दूर की, देखो दूर लिखा हुआ है यहाँ पर, ऐसा उपकरण जिनमें दूर की वस्तु दर्शी यानी देखा जाए। ऐसा उपकरण जिससे दूर की वस्तु देखा जाए क्या कहलाएगा, दूरदर्शी कहलाएगा। ठीक है बच्चों, दूरदर्शी कहलाएगा। अब इसमें देखो एग्जाम्पल तौर पर कौन कौन से दूर की वस्तु, जैसे वायुयान हो गया, वायुयान। ठीक है बच्चों। जैसे तारे हो गए, ग्रह हो गए, ग्रह हो गए। तो ये क्या होते हैं कि ये क्या होता है, देखो इनका आकार तो बड़ा होता है, लेकिन जब अपन पृथ्वी से देखते हैं तो इनका आकार छोटा दिखाई देता है। रीजन क्या होता है कि जो वायुयान हुआ या तारे हुए, ग्रह हुए, इनके द्वारा जो बना कोण होता है वो क्या होता है आप पर कम होता है या न्यूनतम होता है। इसलिए अपने को ये क्या होते हैं, हमें को छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो अपन बात करेंगे अपवर्ड। अब देखना है यहाँ पर दूरदर्शी होंगे या फिर 2 भाग होंगे। एक तो क्या होगा अपवर्ती दूरदर्शी, जिसको क्या बोलते हैं अपन खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी भी कहते हैं। और आपके पेपर में देखो क्वेश्चन इससे भी पूछता है, कभी इससे पूछता है। तो अब की बार ये क्वेश्चन पूछा गया ही है खगोलीय से भी। ठीक है बच्चों। दूसरा भाग कौन सा है, परावर्तक दूरदर्शी। ठीक है। पहले पर पढ़ेंगे अपवर्ती दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी, अपवर्तक दूरदर्शी। ठीक है बच्चों। अब एक बात देखना, यहाँ ये क्वेश्चन आपके पेपर में कब को पूछा गया है, BSc R 2012 में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है और भी पूछा गया है बच्चों। ठीक है। तो उनका तो छोड़ो, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वही पढ़ेंगे अपन। ठीक है बच्चों। इन टॉपिकों से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा 4 नंबर में, इन 2 के अलावा। ठीक है बच्चों, कंफर्म है ये नहीं। ठीक है। अब एक बात देखना यहाँ पर, पहले अपन देखो अपवर्ती, पहली बात देखो ये पढ़ेंगे अपन इसका। तो इसमें देखो पहली बनावट की बात करेंगे, किसकी, बनावट। ठीक है बच्चों, बनावट की बात करते हैं। तो देखो बनावट कैसे याद रखोगे, इसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं, 1 और 2। इसमें कितने उत्तल लेंस लेंगे, 2 उत्तल लेंस लेते हैं, 2 उत्तल लेंस लेते हैं। ठीक है बच्चों। इसमें 2 उत्तल लेंस लेते हैं तथा वस्तु, देखना वस्तु के पास वाले लेंस को क्या बोलेंगे, अभिदर्शक लेंस, तथा आंख के पास वाले लेंस को क्या बोलेंगे, नेत्रिका लेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, 2 लाइन। इसके बाद में थोड़ी क्या लिखोगे आप यहाँ पर, अभिदर्शक लेंस का द्वारक बड़ा व नेत्रिका लेंस का द्वारक छोटा होता है। ठीक है बच्चों। बनावट में बस इतना ही लिखना है, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखनी है। फिर अपन क्या करते हैं, आवर्धन क्षमता निकालते हैं। तो देखो इसके बाद आवर्धन क्षमता के लिए देखो, आवर्धन क्षमता, तो इसको देखने बाद आवर्धन क्षमता क्या होती है, कैपिटल M। ठीक है बच्चों। तो आवर्धन क्षमता देखो यहाँ पर, आवर्धन क्षमता निकालेंगे। ठीक है बच्चों। आवर्धन क्षमता में आ जाएगी ये थ्योरी। ठीक है। तो कैपिटल M होता है आवर्धन क्षमता, इसमें निकाल सकते हैं, यहाँ पर ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, या कार्यविधि भी लीजिए, प्रोसेस। ठीक है। तो अब एक बात देखना यहाँ पर, थ्योरी कैसे लिखोगे यहाँ जी, AB। देखो बहुत अधिक दूरी पर या अधिक दूरी पर कोई वस्तु है AB, बहुत अधिक दूरी पर कोई वस्तु AB है जो अभिदर्शक लेंस पर अपवर्तित होने के पश्चात वह प्रतिबिंब बनाता है। इसका नाम क्या पड़ता है यहाँ पर, प्रतिबिंब। क्या पड़ता है इसका नाम, प्रतिबिंब। इसका नाम क्या होगा यहाँ पर, बिंब। क्या होगा, बिंब। ठीक है बच्चों। तो अधिक दूरी पर कोई वस्तु है जो अभिदर्शक, कहाँ पर आपतित हो रही है, अभिदर्शक द्वारा बना प्रतिबिंब। तो बना प्रतिबिंब क्या होगा आपके पास यहाँ पर, कौन सा हो गया आपके पास यहाँ पर, A' और B'। ठीक है बच्चों, बन गया। अब इसका जो देखो पीरियड, इसकी प्रोसेस क्या क्या होगी आपके पास। एक बात देखो, ये क्या होगा, वस्तु से क्या होगा, छोटा। पहली बात क्या होगा, ये वस्तु से छोटा। पहली बात क्या होगा, ये वस्तु से छोटा, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, ये AB है तो इसका ये उल्टा हुआ नहीं हुआ, तो दूसरा क्या होगा, उल्टा होगा।
क्या होगा, उल्टा होगा। लेकिन फिर क्या होगा, ये वास्तविक होगा, क्योंकि इसका प्रतिबिंब रियल होगा, तो क्या होगा, वास्तविक। क्या आएगा इसका, वास्तविक, वास्तविक। ठीक है बच्चों। अब एक बात देखना, इसमें ये वास्तविक हो गया। अब देखो इसके बाद थ्योरी क्या लिखोगी, वास्तविक होगा तथा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के लिए किसका कार्य करेगा, आभासी का। ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है, तथा ए डैश बी डैश नेत्रिका के द्वारा, नेत्रिका के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब बनाएगा, जो क्या होगा, उल्टा होगा। देखो एक बार, ये इसका उल्टा है कि नहीं है, यहाँ पर बी डबल डैश और ए डबल डैश, इसका उल्टा है कि नहीं है ना यहाँ पर बच्चों। अब एक बात देखनी, यहाँ पर उल्टा हो गया और ये इससे बड़ा होगा, यहाँ पर देखो बड़ा है नहीं है, यहाँ से है, और आभासी होगा, इसका क्या होगा, आभासी होगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इतना इसमें लिखना है। फिर है आवर्धन क्षमता, तो कैपिटल एम होता है आवर्धन क्षमता यहाँ पर। ठीक है बच्चों, कैपिटल एम होता है। तो देखो अभिदर्शक द्वारा, अभिदर्शक की फोकस दूरी, एक बार देखो कैपिटल एम होगा यहाँ पर, तो देखो अभिदर्शक की फोकस दूरी, अभिदर्शक कौन सा होगा, ये अभिदर्शक की फोकस दूरी, अभिदर्शक, अभिदर्शक की फोकस दूरी, फोकस दूरी, अभिदर्शक की फोकस दूरी, अभिदर्शक की फोकस दूरी आपके पास देखो एक बार, अभिदर्शक, अभिदर्शक को कैसे व्यक्त करेंगे, ओ से, और आंख नेत्रिका को कैसे, ए से। तो देखो ओ लग गया तो क्या अभिदर्शक के लिए, ई लग गया किसका हो जाएगा, आंख के लिए होगा। लेकिन एक बात समझने पर, ध्रुव से देखो इस तरफ जो दूरी मापी जाएंगी ध्रुव से, वो किसकी होती है, प्लस की, और इसके इस तरफ ध्रुव से नापी जाएंगी वो किसकी जाएंगी, माइनस की। ये बात ध्यान रखना है पर। तो ये यहाँ से क्या है, इस तरफ की है दूरी, तो किसकी आएगी, प्लस की। तो क्या आएगा आपके यहाँ पर, प्लस का एफ नोट। ठीक है बच्चों। दूसरी बात, फिर क्या होगा, इसकी जगह क्या जाएगा, नेत्रिका, नेत्रिका की फोकस दूरी। अब किसका आ जाएगा यहाँ पर, नेत्रिका की फोकस दूरी, नेत्रिका, नेत्रिका की फोकस दूरी, फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का। अब देखो यहाँ पर ये किसका हो जाएगा, क्योंकि ये ध्रुव की इस तरफ है, यदि इस तरफ होती तो किसकी होती, प्लस की, इस तरफ है तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, एफ ई, आंख के लिए। ठीक है बच्चों। तो इसका कैपिटल एम बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का एफ नोट बटा एफ ई। ठीक है बच्चों, ये इसकी आवर्धन क्षमता होगी। इसमें इस पर न्यूमेरिकल पूछा गया है 2000, इस पर न्यूमेरिकल पूछा गया है। ठीक है बच्चों, 2016 में क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल इसका, ये न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं पूरे। ठीक है बच्चों, जो एग्जाम में आएंगे वही, उनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ध्यान रखना बच्चों। 2016 में आया हुआ है, ये बाद में करूँगा। ठीक है, पहले ये 4 नंबर की क्वेश्चन है, वो कौन कौन है वो देख लेंगे। ठीक है बच्चों। तो दूरदर्शी की लंबाई, दूरदर्शी की, दूरदर्शी की लंबाई, दूरदर्शी की लंबाई, तो लंबाई क्या है, कैपिटल एल। ठीक है, एक तो इसका मापांक ले लेंगे यहाँ पर, क्या लेंगे, इसका मापांक ले लिया यहाँ पर, फिर प्लस, फिर किसका मापांक लेंगे, एफ ई का मापांक लेंगे, तो क्या लेंगे, एफ ई का। ठीक है बच्चों, ये आपके पास यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद परावर्तक दूरदर्शी या केस ग्रेन दूरदर्शी, ये क्वेश्चन आपके पेपर में बीएससीआर के पेपर में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। ठीक है बच्चों। तो एक बात देखना, इसको समझ हर चीज़ को। ठीक है, पहली बात इसी परिभाषा की बात करेंगे। परिभाषा, परिभाषा कैसे याद रखोगे, देखो याद रखने का तरीका देखना एक बार यहाँ पर। ठीक है, देखो ऐसा दूरदर्शी, ऐसा दूरदर्शी जिसमें अभिदर्शक के रूप में दर्पण का उपयोग किया जाए, ऐसा दूरदर्शी जिसमें अभिदर्शक के रूप में दर्पण का उपयोग किया जाए, क्या कहलाएगा, परावर्तक दूरदर्शी कहलाएगा। ठीक है बच्चों, परावर्तक दूरदर्शी कहलाएगा। ठीक है, अब एक बात देखना, इसके आगे थ्योरी कैसे लिखोगे, देखो इसमें कोई कुछ दोष पाए जाते हैं, इसमें क्या होता है, कुछ दोष पाए जाते हैं। दोष कौन कौन से, उनको दूर करने के लिए ये इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, तो वर्ण, वर्ण विपतन, वर्ण विपतन। ठीक है बच्चों, गोलीय विपतन, ये क्या होता है, गोलीय विपतन। ठीक है बच्चों, और अन्य होते हैं जैसे विरूपण। ठीक है, ऐसे ऐसे दोस्त इससे दूर होते हैं, इससे। ठीक है बच्चों। तो पहली बात देखो, इसकी थ्योरी कैसे याद रखोगे, ऐसा दूरदर्शी जिसमें अभिदर्शक के रूप में दर्पण का उपयोग किया जाए, क्या कहलाएगा, परावर्तक दूरदर्शी तथा। ठीक है, फिर क्या होगा, अपवर्ती दूरदर्शी में, अपवर्ती दूरदर्शी में कुछ दोष पाए जाते हैं, वर्ण विपतन, गोलीय विपतन। इनको दूर करने के लिए, इनको दूर करने के लिए क्या करते हैं अपन, अभिदर्शक, अभिदर्शक दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, इतना लिख लेना। ठीक है, इसके बाद में इसकी बनावट की बात करते हैं अपन, बनावट।
ठीक है बच्चों। इसमें बनावट में कैसे लिखोगे, यहाँ पर देखो पहले लिखोगे यहाँ पर क्या है, अभिदर्शक दर्पण के रूप में। इसमें अभिदर्शक दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है तथा द्वितीय दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है एवं नेत्रिका के रूप में किसका, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, इतना लिखना है आपको। इसके बाद में क्या आएगी इसकी आवर्धन क्षमता कैपिटल एम। इसके बाद क्या है इसकी आवर्धन क्षमता कैपिटल एम। तो इसकी देखो थ्योरी कैसे लिखोगे, देखो ये देखो सेम ये की ये ले लो, ये डायरेक्शन देखो एक बार यहाँ पर कैसे लोगे, यहाँ पर देखो एक बार। अब देखो इसका थ्योरी देखो कैसे रखोगे, कैपिटल एम आ गया तो इसको कैसे रखोगे, अभिदर्शक ठीक है, अभिदर्शक की अब देख पाते हैं ना, अभिदर्शक कौन सा आपके पास ये है, तो अभिदर्शक बीच में क्या है, अवतल दर्पण। अभिदर्शक के अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अभिदर्शक के अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है बच्चों, अब एक बार देखना, जो ये सेम प्रोसेस है वो क्यों रख दो यहाँ पर, एफ नोट आ गया। ठीक है बच्चों, एफ नोट सूत्र सेम का सेम रहेगा, यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, देखो एक बार यहाँ पर आ गया सेम का सेम, वही देखो ये का ही सेम ले रही हूँ बस यहाँ से। इसके साथ क्या कर के अवतल दर्पण, बस यही लिखा है मैंने, सेम का सेम वही है। फिर इसके बाद देखो क्या है नेत्रिका, तो नेत्रिका लिख दिया मैंने से नेत्रिका। अब नेत्रिका में देखो यहाँ पर अभिदर्शक में कौन सा था, अवतल दर्पण, और यहाँ पर नेत्रिका में कौन सा है, उत्तल लेंस। तो क्या आएगा इसमें उत्तल लेंस, सॉरी के उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो कि इसकी फोकस दूरी क्या आएगी, इसका एफ नोट। ठीक है बच्चों, या सॉरी ई आ के लिए क्या होगा ई। तो इसका देखो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या जाएगा पास, कैपिटल एम इज इक्वल क्या जाएगा, माइनस का एफ नोट बटा एफ ई। ठीक है बच्चों, देखो सेम का सेम फॉर्मूला होगा, इसके साथ दो याद करो। ठीक है बच्चों, बस मेन कॉन्सेप्ट याद रखो, बस याद रखने के तरीके हैं 1 से 2 कैसे याद रख सकते हो, एक साथ 2 टॉपिक पढ़ो, जिससे क्या होगा कि अपने को क्लियर चीज़ें होंगी और कम टाइम में क्या होगा ज़्यादा टॉपिक पढ़ पाओगे आप। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या होता है, देखो एक बार यहाँ पर जो इसका ये सेम प्रोसेस है ना, ये इसका उसको सेम। अब एक बार देखने जो आपके पास ये देखो, इसको भी ये थ्योरी में आगे लिखना चाहो कि भाई ये एफ नोट क्या था, एफ नोट क्या होगा आपके पास यहाँ पर, अभिदर्शक के अवतल दर्पण की फोकस दूरी, और आपके पास एफ ही पूछे तो क्या है, नेत्रिका की उत्तल लेंस की फोकस दूरी। ठीक है बच्चों बात करते हैं 3 नंबर की, जो अब देखो एक बात देखना, अब जो 1.5 नंबर जो टॉपिक आएंगे उनकी बात करेंगे, फिर न्यूमेरिकल की बाद में करेंगे। ठीक है बच्चों, अब एक बात देखना, इसमें जो 1.5 नंबर टॉपिक होगा उसका देखना, गोलीय दर्पणों की फोकस दूरी एफ व आर में संबंध क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में भी आया था, 17 पेपर में आया, पूछा गया। ठीक है, अब इसमें देखो इसको शॉर्ट तरीके से पढ़ना है, कुछ भी नंबर नहीं कटेंगे, ध्यान रखना। ये जो मैंने कंटेंट बता रहा हूँ ये आपको जो भी टॉपिक में इतना लिख के आ जाना, 1 नंबर भी नहीं काट सकता आपका। ठीक है बच्चों, तो अभी देखना है इसमें क्या होगा, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष। ठीक है बच्चों, तो इसका देखना एक बार, थ्योरी को समझना एक बार। माना एक गोलीय दर्पण है, इसका नाम क्या है, गोलीय दर्पण। माना एक गोलीय दर्पण है। ठीक है बच्चों, तो याद रखना, माना एक ही तो है, माना एक गोलीय दर्पण है तथा इसके मुख्य अक्ष हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर मतलब सम प्लस अंतर। तो समांतर क्या होगा इसमें, इसके समांतर में कौन सी है, कोई प्रकाश किरण बिंदु एम से टकराती है। कोई प्रकाश किरण क्या होती है, ये क्या है, कोई प्रकाश किरण, क्या है, प्रकाश किरण बिंदु एम से टकराती है। टकराने के पश्चात वह फोकस बिंदु टकराने के पश्चात वह फोकस बिंदु एफ से होकर गुजरती है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो यहाँ पर फोकस बिंदु एफ से होकर गुजर जाएगी। अब एक बात देखने, यहाँ से बिंदु एम से पी पर क्या डालते हैं, यहाँ पर लंब, या डी भी ले सकते हैं, यहाँ पर पी पर लंब डालते हैं। ठीक बच्चों, इतना लिखना है, एम से पी पर लंब डाल देते हैं। इसके बाद में अपन क्या लेते हैं, त्रिभुज लेंगे अपना एम सी पी, त्रिभुज लेंगे तो एम सी पी। ठीक है बच्चों, एक त्रिभुज ले लिया यहाँ पर, एक त्रिभुज लेंगे ना एम एफ पी, त्रिभुज एम एफ पी। ठीक बच्चों, देखो डायरेक्ट याद रखना, एक आपके पास एक सूत्र होता है एल ए एल बटा के ए, साइन कोस टेन। तो टेन का लेना है अपने को। ठीक बच्चों, यहाँ पर क्या लेना है, टेन।
10, यहाँ पर क्या लेना है 10, ठीक है बच्चों। अब एक बात देखना यहाँ पर, जो बीच में होगा वो कौन लेंगे अपन, तो क्या होगा आपके पास यहाँ पर थीटा, तो क्या आ जाएगा थीटा, और यहाँ पर बीच में क्या है आपके पास यहाँ पर एफ, तो क्या हो जाएगा 2 थीटा, ठीक बच्चों। तो ये सूत्र तो क्या होता है लंब बटा आधार। तो एक बात देखना, इसके थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी यहाँ पर लंब, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, तो दोनों में लंब क्या होगा आपके पास यहाँ पर एम पी, और इसमें भी क्या हो जाएगा यहाँ पर एम पी, ठीक है बच्चों। इसके बाद में आधार, लंब बटा आधार, तो सी पी पहला में क्या हो जाएगा सी पी, और इसमें क्या हो जाएगा आपके पास एफ पी, क्या हो जाएगा एफ पी, कोई दिक्कत है बच्चों। अब एक बात देखना है यहाँ पर, एक चीज़ कंडीशन होती है यहाँ पर, आपके पास एक कंडीशन होती है उसको समझना है यहाँ पर। आपके पास एक कंडीशन होगी, क्या होगी यहाँ पर देखो एक बात, यहाँ पर एक बात देखना है, यहाँ पर इस ध्रुव से इस तरफ की दूरी किसकी आएगी आपके पास माइनस की, और इस तरफ दूरी क्या होती है प्लस की, तो इसके इस तरफ की दूरी क्या हो जाएगी यहाँ पर सी पी किसकी हो जाएगी आपके पास यहाँ पर सी पी इज इक्वल माइनस का आर, क्योंकि ये माइनस होगी तरह। इसके बाद में एफ पी क्या होगा एफ पी, तो एफ पी का मान भी किसका आ जाएगा माइनस का एफ में, क्योंकि इस तरफ की दूरी हो गई, ठीक है। अब एक बात देखो, ये मान यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो अप्लाई करेंगे, एक बात ये ध्यान रखना है यहाँ पर, जो आपके पास यहाँ पर टेन थीटा दे रहे हैं, टेन थीटा ये अति अल्प कोण होते थे किसके बराबर थीटा बराबर, इसी प्रकार टेन 2 थीटा होगा, ये भी क्या है अति अल्प कोण, तो क्या है 2 थीटा के बराबर, ठीक है बच्चों। ऐसे होता है आपके पास यहाँ पर। तो एक बात देखनी है यहाँ पर, ये तो क्या आ जाएगा पास यहाँ पर थीटा, ये एम पी तो ऐसे कैसे आ गया, और सी पी का मान यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस का आर, कोई दिक्कत। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में सेकंड बात देखो, इसमें देखो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा 2 थीटा इज इक्वल एम पी ऐसे कैसे आ गया, ठीक है बच्चों। और आपके पास क्या एफ पी क्या जाएगा आपके पास यहाँ पर माइनस का एफ, इक्वेशन नंबर 2। अब एक बात देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या होगा, यहाँ पर थीटा का मान यहाँ पर डायरेक्ट रख दो, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या हो जाएगा यहाँ पर मान रखेंगे, क्या होगा थीटा का अप्लाई करेंगे यहाँ पर 2 इंटू एम पी अपॉन माइनस का आर इक्वल एम पी अपॉन माइनस का एफ, एम पी से एम पी कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास क्या है 2 बटा आर इक्वल 1 बटा एफ। इसको उल्टा कर देंगे, क्या आ जाएगा आर बटा 2 इक्वल एफ, तो आर और एफ में क्या हो जाएगा संबंध। लेकिन बच्चों इस पर क्या होता है, बहुत से एग्जाम इसमें न्यूमेरिकल पूछा गया है इस टॉपिक पर, ठीक है, और इस फॉर्मूले पर, जो आपको मैं अगली क्लास में बात करेंगे अपन दर्पण समीकरण की। तो बच्चों इसका दर्पण समीकरण क्या होता है 1 बटा एफ इज इक्वल 1 बटा यू प्लस 1 बटा वी। अब इसको याद कैसे रखोगे, यू वी एफ याद रखोगे, तो 1 बटा यू हो गया, 1 बटा वी हो गया, 1 बटा एफ हो गया, इनके बीच में प्लस लगा दो, बराबर लगा दो, बन गया सूत्र, ठीक है बच्चों, वही सूत्र बनेगा ये, ठीक है। अब इसके देखो थ्योरी कैसे लिखोगे यहाँ पर, बिंब ए बी का प्रतिबिंब क्या होता है ए डैश बी डैश, ठीक है, जो सी व एफ के मध्य होता है, सी व एफ के मध्य होता है, ठीक है बच्चों। आप ऐसे करना बच्चों, ये छोटे अक्षर हैं क्योंकि मैं डेरिवेशन छोटा शॉर्ट कर रहा हूँ एकदम, शॉर्ट करने वाला ऐसा नहीं है कि नंबर कट जाएंगे, नंबर एक भी नहीं कटेगा आपका जो लिखा रहा हूँ उसमें। बात ये है बच्चों, आप क्वालिटी को चेंज कर लिया करो, ठीक है बच्चों, 300 720 में कर लिया करो, जैसे क्वालिटी से आप क्लियर दिखाई देगा आपको, ये अक्सर आपको अच्छे से दिखाई देंगे। 240 में या आप देखोगे ना आप 360 में 360 में सही दिख जाएगा, या अच्छी क्वालिटी में देख लेना इसको, ठीक है, अच्छे से समझ आ जाएगा। अब एक बात देखना यहाँ पर, इसमें देखो एक बार अपन 2 त्रिभुज लेंगे यहाँ पर, देखो अलग अलग डेरिवेशन। अब देखो समझना एक बार, इसमें पहले अपन लेंगे ए बी पी, त्रिभुज कौन से लेंगे, त्रिभुज ए बी पी, ए बी पी, ठीक बच्चों। वह एक त्रिभुज देखो, एक तो क्या लिया ए बी पी, एक त्रिभुज देखो इसका सेम ही होगा, क्या हुआ ए डैश बी डैश पी, मतलब कि एक तो ये त्रिभुज एक ये त्रिभुज, ठीक है बच्चों। अब एक बात देखना, ये त्रिभुज तो ऐसे है ना, ऐसे करके इसको मैं ऐसा करता हूँ तो सेम ऐसा कैसे बनेगा आपके पास, इस त्रिभुज को ऐसे कैसे बनेगा ऊपर के ऊपर, तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर त्रिभुज ए डैश, या एक बात देखना रखना ए डैश बी डैश को पहले ले लूँ मैं, इस त्रिभुज को पहले ले लूँ और इसको बाद में ले लूँ, तो ए डैश और ए बी पी, बात तो समझ आएगी बच्चों, ठीक है, ये त्रिभुज ले रहे हैं। दूसरी बात, सेकंड में कौन कौन से त्रिभुज लेंगे अपने यहाँ पर, एक बात देखनी यहाँ पर, सेकंड में 2 बात त्रिभुज लेंगे यहाँ पर, देखिए एक बार ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ठीक बच्चों, ये ले लिया ए डैश बी डैश एफ। फिर त्रिभुज कौन से लेंगे यहाँ पर, यहाँ से एक बात देखना, ये लंब डाल देंगे यहाँ पर, तो ये बिंदु पी पर लेंगे या डी भी ले सकते हैं अपन यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका एम पी एफ, तो एक त्रिभुज क्या होगा ए डैश बी डैश एफ, और एक क्या होगा यहाँ पर, मतलब एक तो ये त्रिभुज लेंगे और एक ये त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होगा वह त्रिभुज एम
पी एफ। ठीक है बच्चों, ये दो त्रिभुज ले लिए। ठीक है, अब एक बात देखने यहाँ पर, ये त्रिभुज क्या होते हैं, दोनों समरूप होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, समरूप त्रिभुज होंगे दोनों। तो ये क्या होता है कि इसमें समरूप त्रिभुज होंगे, अतः त्रिभुज। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज होंगे। क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे, ध्यान रखना, समरूप त्रिभुज। ये भी क्या होते हैं यहाँ पे, समरूप त्रिभुज। तो ऐसे लिख सकते हो आप कि ये क्या होता है, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी व त्रिभुज ए बी पी समरूप होता है। ए डैश बी डैश एफ व त्रिभुज एम पी एफ, ये भी क्या होता है, समरूप होता है, समरूप होता है, समरूप त्रिभुज। ठीक है बच्चों, लिख दोगे। अब समरूप लिखने के पश्चात इसमें कैसे बनाओगे आप, समरूप होने का मतलब क्या होता है यहाँ पर, एक बार देखने यहाँ पर, इनमें ए बी। अब देखो डेरिवेशन कैसे बनाओगे यहाँ पर, ए डैश देखो ए और बी डैश, ए और बी डैश ले लिया मैंने, और इसमें भाग किसका लगा दोगे, ए बी का ही लगा दो। लगा दिया मैंने, ए बी को भाग लगा दिया बच्चों, लगा दिया। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, बी डैश पी, तो ये बी डैश पी आ गया। और आपके पास इसी प्रकार इसका भाग लगा देंगे, किसका लगा देंगे, बी पी का भाग लगा देंगे। तो इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। कोई दिक्कत है बच्चों, सेकेंड बात समझो इसमें। इसी प्रकार इसका लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, पहले ए डैश मतलब कि क्या होगा, ए बी, तो ए डैश और बी डैश बच्चों समझ आ गया। इसके नीचे क्या हो जाएगा, एम पी इक्वल, फिर इसके बाद क्या होगा, बी डैश एफ बटे, और इसमें क्या आ जाएगा नीचे, पी एफ, क्या आ जाएगा, पी एफ। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों, जो ये टुकड़ा होता है वो क्या होता है, ये टुकड़ा होता है। एक बात समझना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है कि एम पी मतलब कि एक बात समझना यहाँ पर, मैं इसको ऐसे एम पी बराबर क्या होता है, ये ए बी होता है। ठीक है, ठीक बच्चों, एम पी बराबर क्या होगा, ए बी, क्योंकि ये जो टुकड़ा है वो किसके बराबर होगा, इसके टुकड़े बराबर। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो यहाँ पर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए डैश बी डैश और क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी इज इक्वल बी डैश। अब एक बात ध्यान रखना, एक बात देखो, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है बच्चों। यहाँ तो देखो एम पी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी, क्योंकि ये जो ए बी है वो किसके बराबर होगा, एम पी के बराबर। ठीक है, तो लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह। अब इसके बाद देखो बी डैश एफ, बी डैश देखो एक बार, यहाँ पर जो बी डैश एफ है ना, मतलब कि ये दूरी कैसे निकाल सकते हैं अपन भाई, अपने पास कैसे निकाल सकते हैं, जब मैं इस दूरी को कैसे निकाल सकता हूँ, जब बी डैश पी में मतलब कि बी डैश पी में मैं इसको निकाल दूँ, एफ पी को निकाल दूँ, तो निकाल दूँ तब क्या आएगा आपके पास, ये माना जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है बच्चों। अब एक बात देखना यहाँ पर, मैं इसको समीकरण उठा दो, इसे शॉर्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन ऐसे मत सोचना आप। ठीक बच्चों, अब एक बात देखना यहाँ पर, ये जो टुकड़ा है, एक बात देखना, पहले एक बार डायरेक्ट ही कर लेंगे अपन। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इसको ले लो, और इसको 2 नंबर ले लो। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं क्योंकि इससे डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात देखो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से, तो इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को देखो एक बार, तो देखोगे तो क्या होगा आपके पास यहाँ पर कि ये जो टुकड़ा है वो किसके बराबर है, इसके बराबर। तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, बी डैश पी बटा बी पी इक्वल, ये तो ले लिया ऐसे कैसे, इधर ये भी ले लो, बी डैश पी और एफ पी बटा क्या होगा आपके पास यहाँ पर, पी एफ। ठीक है बच्चों, ले लिया। अब एक बात देखना यहाँ पर, देखो एक बार हर चीज़ को समझना, एक बात ध्यान रखना यहाँ पर, इस ध्रुव से इस तरफ की जो दूरी होगी वो किसकी आएंगी, माइनस की। इस तरफ की जो दूरी क्या होगी, माइनस की, और इस तरफ की जो दूरी होगी वो किसकी होंगी, प्लस की। ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है बच्चों, तो अब एक बात देखना, इसमें आपके पास देखो बी डैश पी देख रहे हैं, एक बार हर चीज़ को समझ रहे हैं, ये है ना बी डैश पी देखना, बी डैश पी, ये दूरी देखो ना, हर चीज़ को देखना है यहाँ पर, बी डैश पी, ये दूरी देखना है यहाँ पर, बी डैश। एक बात देखना, ध्रुव से इस तरफ की दूरी हमेशा नेगेटिव, इससे उस तरफ प्लस की, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो एक बात बी डैश पी क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, बी डैश पी क्या हो जाएगा, माइनस का वी, क्या हो जाएगा, माइनस का वी। दूसरी बात यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बी डैश पी हो गया, फिर क्या होगा, बी पी, क्या हो जाएगा, बी पी। तो बी पी देखना है यहाँ पर, बी पी क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ बी और पी, तो ये दूरी क्या होगी, ये पूरी, तो क्या होगा, माइनस का यू। ठीक है, माइनस का यू, फिर क्या आएगा आपका पी एफ, क्या होगा, पी एफ। ठीक है बच्चों, तो आपके पास ये दूरी किसकी हो जाएगी, आपके यहाँ पर देखो पी एफ, तो आपके पास क्या जाएगा, माइनस का एफ। इसका मान यहाँ पर अप्लाई कर दो, अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखो इसका मान अप्लाई करोगे पहले, तो माइनस का वी बटे बी पी क्या है, माइनस का यू इक्वल बी डैश पी क्या है आपके पास, माइनस का वी माइनस एफ पी क्या है, या पी एफ, एफ पी और पी एफ दोनों क्या है, समान, क्योंकि ये दोनों समान है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का एफ बटे क्या हो जाएगा पास, पी एफ क्या हो जाएगा, माइनस का एफ, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो वी बटा क्या हो जाएगा यू इक्वल, ये माइनस वी आ गया। ठीक है, और देखिए बात देखने यहाँ पे,
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एफ आ गया, बटे क्या आ जाएगा माइनस का एफ। ठीक है बच्चों, अब एक बात देखना यहाँ पर वी बटा यू तो ऐसे कैसे आ गया, ठीक है, इसका भाग इसमें लगेगा तो ये माइनस माइनस किसका हो जाएगा प्लस का, तो वी बटा क्या आएगा एफ, फिर क्या आएगा ये माइनस इसके साथ गुणन होगा क्या होगा ये क्या हो जाएगा माइनस, और एफ से एफ कट जाए क्या आ जाएगा एक। अब इस पूरे समीकरण को किससे गुणा कर देंगे माइनस का सॉरी 1/v से गुणा कर देंगे, तो 1/v से गुणा करेंगे क्या आएगा आपके पास यहाँ पर, ये v से भी गुणा होगा तो v से भी कटेगा और क्या आएगा 1/u इक्वल, इससे गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 1/f माइनस इससे गुणा आएगा 1/v। ठीक है बच्चों, और इससे क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, मैं इसको इधर लेके आऊँगा, इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 1/f इज इक्वल 1/u प्लस 1/v। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे अपन दर्पण सूत्र। तो आपके डेट नंबर क्वेश्चन ये आ सकता है, यदि इससे एक्स्ट्रा भी पूछ लिया आपको आवर्धन क्षमता। ठीक है बच्चों, तो आवर्धन क्षमता पूछेगा तो क्या आएगा कैपिटल एम। ठीक है, कैपिटल एम क्या होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब क्या होगा ये, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है एच डैश और बिंब की ऊंचाई क्या होती है एच, इनकी ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है आवर्धन क्षमता, तो एच डैश अपॉन क्या हो जाएगा एच। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये क्या होता है कि यहाँ से टकराने के पश्चात इसकी इस तरफ से दूरी होगी तो किसकी होगी माइनस की, और ये ऑलरेडी पहले से था इधर ही तो किसकी हो जाएगी प्लस की। तो एक बात देखने यहाँ पर ये हो जाएगा, तो ये किसका हो जाएगी, तो एक तो किसका हो जाएगा यहाँ पर देखो एक बार, ये तो माइनस का, ये किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है बच्चों, और आपके पास इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लेंगे ये कंडीशन, किससे इक्वेशन ऑफ फर्स्ट क्यों लेंगे इसके बाद समझो। यहाँ पर क्या हो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कौन सा है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश है कि नहीं है एस डैश ही है ना, तो ए बी ले सकते हैं ना ए बी डैश ए डैश बी डैश, और बिम कौन सा होगा ये। ठीक है, तो इसका क्या ले सकते हैं ए बी, तो ए बी इसको ले सकते हैं नहीं ले सकते, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी ले सकते हैं, तो अपन इसको भी ले सकते हैं इसके बराबर, तो क्या हो जाएगा पास यहाँ पर बी डैश पी, बी डैश ये मतलब सेम का सेम प्रोसेस होगा यहाँ पर। तो ए डैश बी डैश का मान तो क्या था आपके पास यहाँ पर एच डैश माइनस का एच डैश ले लिया, और ए बी का मान क्या है एच, तो एच ले लिया, और बी डैश पी, बी डैश पी, तो बी डैश पी का मान क्या है आपके पास यहाँ पर माइनस का वी। दूसरी बात बीपी का मान क्या है आपके पास यहाँ पर माइनस का यू, तो यहाँ पर माइनस में क्या होगा प्लस, तो कैपिटल एम बराबर क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का एच डैश अपॉन एच इक्वल वी अपॉन यू। ठीक है बच्चों, ये इसकी आवर्धन क्षमता होती है। ठीक बच्चों।